कई लोगों के मन में तो ये भी सवाल होता है कि आयुर्वेद का जो इलाज है वो काफी स्लो चलता है। डिपेंडिंग ऑन कि आपका मोटो क्या है, आप डायरिया को ट्रीट करने जा रहे हैं, बुखार को ट्रीट करने जा रहे हैं, या अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन काम करती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन जल्दी भी काम करती है और सही भी काम करती है, और एक क्योर की संभावना को भी जो है हमेशा जो है वो पैदा करती है। आपके दिमाग से ये मिथ निकाल दीजिए कि आयुर्वेदिक मेडिसिन स्लो काम करती हैं। बिल्कुल नहीं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बहुत तेजी से काम करती हैं और पहली डोज से रिजल्ट शुरू हो जाता है। सर, एक बारी को हम मान लेते हैं, क्योंकि आपने इतनी सारी बातें बताई आयुर्वेद और च्यवनप्राश के बारे में कि हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, पर कई लोगों के मन में तो ये भी सवाल होता है कि आयुर्वेद का जो इलाज है वो काफी स्लो चलता है, और अगर ऐसा है तो बीमारी को ठीक करने में तो काफी वक्त लग जाएगा। नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको आपके माध्यम से मैं दूर करना चाहूंगा। देखिए, आयुर्वेद में भी बहुत तेजी से काम करने वाली मेडिसिन होती हैं, और हम लोग प्रैक्टिशनर्स हैं। अगर आपको डायरिया है, लूज मोशंस हैं, तो हमारी पहली डोज से, यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन की पहली डोज से आपको रिजल्ट मिलेगा। जहाँ पे आप बात कर रहे हैं च्यवनप्राश खाने की, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की, अपने को रेजुविनेट करने की, अपने को डिटॉक्स करने की, तो वहां पर डेफिनेटली आपको लंबे समय तक मेडिसिन खानी होगी, च्यवनप्राश खाना होगा। तो हो सकता है कि आप 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में डिफरेंसेस महसूस करें। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका मोटो क्या है, आप डायरिया को ट्रीट करने जा रहे हैं, बुखार को ट्रीट करने जा रहे हैं, या अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन काम करती है। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जल्दी भी काम करती है और सही भी काम करती है, और एक क्योर की संभावना को भी जो है हमेशा जो है वो पैदा करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू शुड फर्स्ट गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन। अगर कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है जहां पे आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन को थोड़ा सपोर्ट चाहिए एलोपैथिक मेडिसिन से, तो आप दे सकते हैं, क्योंकि दोनों इंटीग्रेटेड वे में बहुत अच्छी जाती हैं और हम यूज कराते हैं। लेकिन आपके दिमाग से ये मिथ निकाल दीजिए कि आयुर्वेदिक मेडिसिन स्लो काम करती हैं। बिल्कुल नहीं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बहुत तेजी से काम करती हैं और पहली डोज से रिजल्ट शुरू हो जाता है। सर, आपने कहा कि एलोपैथी के साथ साथ हम आयुर्वेदी जो ट्रीटमेंट है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, पर क्या इससे कोई और नुकसान होने की संभावना तो नहीं रहती? क्योंकि आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो डोजेस अलग तरीका है उसको मापने का, एलोपैथी में अलग तरीका है, तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि लोगों को बीमार होने? देखिए, हाँ, आपकी जो संदेह है उसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। ये एक नेचुरल चीज है, हर्ब्स हैं ये, तो ये एलोपैथिक मेडिसिन के साथ बहुत अच्छे से जाती हैं। हाँ, अपने पेशेंट्स को हम थोड़ा सा गैप रखने के लिए जरूर बोलते हैं कि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आप एलोपैथिक मेडिसिन से 1 से 2 घंटे का गैप रखिए। एंड सेकंड जो है, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की निगरानी में लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना चाहिए, एलोपैथिक मेडिसिन का भी नहीं, आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी नहीं। तो अगर आप डॉक्टर की निगरानी में लेते हैं तो दोनों चीज एक साथ ले सकते हैं। और एक मैं साधारण सी बात आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको बुखार हुआ तो आप पैरासीटामोल खाते हैं। अगर आपके घर में चाय बनी है और उसमें अदरक और तुलसी पड़ा है, तो क्या आप पैरासीटामोल उससे नहीं खाएंगे? खाएंगे। और लेकिन वो हमारी जो तुलसी है, जो हमारी अदरक है, वो भी हमारी आयुर्वेदिक दवा है। तो कहने का मतलब है, या आपने कोई कफ सिरप पिया एलोपैथिक और उसके बाद में आपने मुलैठी चूस ली, तो क्या कोई नुकसान हो जाएगा? नहीं होगा। तो ऐसे ही जो हमारी बेसिकली आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, वो हमारी हर्ब्स हैं, जो हम आपके एक नेचुरल फूड हैं, तो वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट करेंगी, इवन आपके एलोपैथिक मेडिसिन की एफिकेसी को बढ़ाएंगी। तो आप बिना किसी डर के हर्ब्स को एलोपैथिक मेडिसिन के साथ ले सकते हैं, बट एक बात फिर रिपीट करूंगा कि किसी डॉक्टर की सलाह के साथ।